इंडिया गठबंधन पहले से ये दावा करता रहा है कि अगर बैलेट पेपर से वोट डाले जाते तो चुनाव परिणाम अलग आते। बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाती। ईवीएम में हेराफेरी कर चुनाव के परिणाम प्रभावित किए गए हैं। और अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 542 सीटों में से 538 सीटों पर वोटों की हेराफेरी की गई है। एक सीट सूरत पर निर्विरोध चुनाव हो गया था, इसलिए यहां वोटिंग नहीं कराई गई थी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने दावा किया कि 542 सीटों पर हुए चुनावों में से 538 सीटों में डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। इनमें से 362 संसदीय सीटों में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई सफाई नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट के आने से चुनाव आयोग पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पूछा जा रहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले उसकी तरफ कुल डाले गए वोटों के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए। ईवीएम में पड़े वोटों, उनकी गिनती में अंतर, चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन बाद अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि, बूथ वाइज डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करना, डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में बिना कारण के देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने पर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। ऐसे में वोटरों के मन में जो संदेह है उसे दूर किया जाना बेहद जरूरी है। बता दें कि कई सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम रहा, जिसमें से अधिकांश सीटें एनडीए के हिस्से में गई हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर तो सिर्फ 48 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। वैसे ये मामला पहले ही कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से वोटों की हेराफेरी के मामले सामने आ रहे हैं उससे चुनाव आयोग सवालों में घिरता दिख रहा है। साथ ही बीजेपी की जीत पर सवाल उठने लगे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।